नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दुबे अपनी खबर 24x7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबर की ओर बढ़ते हुए अनूपपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली थाना प्रभारी विकास सिंह को हटाने की लेकर मांग को जोरदार धरधर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और पुलिस प्रशासन के बीच हुई चर्चा के पश्चात आंदोलन की समाप्ति कर दी गई, लेकिन कांग्रेस ने मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व नाबालिग किशोरी अपने नाबालिग दोस्त के साथ नगर पालिका बिजली अंतर्गत कोरजा कॉलोनी क्षेत्र के समीप घूमने गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ कथित छेड़छाड़, लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आई थी, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी। वहीं घटना के 2 दिन बाद घटना के चश्मदीद गवाह नाबालिग की भी रेलवे लाइन में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जिस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर आज सोमवार को जिला मुख्यालय में यह उग्र आंदोलन आयोजित किया गया। अब देखना यह होगा कि इस आंदोलन के बाद भी थाना प्रभारी विकास सिंह बिजली से हटाए जाते हैं या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर एक बार कड़े उग्र आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। मुद्दा सार्वजनिक है और सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लाइन ऑर्डर खराब होती जा रही है, बिजली की घटना एक नाबालिग बेटी के साथ जिस तरीके से हुआ, आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं कि वो खबरें आपने भी चलाया है। लेकिन हम लोगों के मांग के आधार पर जब हमारा प्रतिनिधिमंडल एसपी से बात की तो उन्होंने मामला को गंभीरता लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी गठन के साथ हमारी दूसरी मांग थी कि वहाँ जो टीआई है उसको तत्काल वहाँ से स्थानांतरण कर दें, अन्यत्र आप कर दें जब तक जो है जांच चल रही है। लेकिन खेद का विषय है कि उन मासूमों की जान जो गई, चाहे वो बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे डबल, पहले भी वहाँ घटना घट चुकी है बिजली क्षेत्र में, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी का वो गृह जिला है, गृह निवास है, और वहाँ यदि किसी प्रकार की घटना घटती है तो बिजली ही नहीं पूरे जिला भी उसमें जो है प्रश्न चिन्ह लगता है और सरकार के नाकामी को भी लगता है। हम लोगों ने आज उसी को पुनः कि एसआईटी जो आपने गठन किया है, यदि टीआई विकास सिंह के रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा वो टीम के साथ वो स्वयं जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया है कि आप टीआई के जांच संदिग्ध रहा, संतोषजनक नहीं है, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि आप निष्पक्ष जांच करें। वही व्यक्ति पुनः उनको टीम के साथ यदि घूमेगा तो आम जनता विकास में सिंह को निलंबित की मांग को लेकर आप लोग आज एसपी साहब से बात कीजिए, उनके द्वारा किस प्रकार का आश्वासन देखिए क्या है, उनकी भी वो कैसे करेंगे हम नहीं जानते हैं। हम ये कहे हैं कि आप जो है तत्काल, जैसे कि एडिशनल एसपी ने आके सब सार्वजनिक उन्होंने बताया भी है कि हम उच्च अधिकारियों से चर्चा करके अतिशीघ्र उसका जो है निराकरण भी करेंगे और जो भी उसमें दोषी है कार्रवाई तो होगा ही होगा। के बाद आवश्यकता अनुसार यदि हटाने की बात है तो उसको हटाया भी जाएगा। कोई ऐसा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई दोषी है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा निकला है और 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आप लोगों के बीच में आएगा। मैं ये
शासन की बात तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। हम जब ज्ञापन दिए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि एसआईटी गठित की जाएगी, उन्होंने किया। एसआईटी गठित करने के बाद जो विकास सिंह थाना प्रभारी बिजली उसमें उस जांच के दौरान वहां मौजूद रह करके जांच को प्रभावित कर रहे थे, वो हमारा विरोध का कारण था। आज जो हमने घेराव किया था उसका मुख्य कारण ये था कि वो जांच को प्रभावित कर रहे थाना थे। प्रभारी को हटा दिया। हमने बिल्कुल इस बात को कहा है कि सबसे पहले तो वो जांच को प्रभावित करना बंद करें, इस बात को सुनिश्चित करिए। आप उनको तत्काल वहां से हटाइए जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। हम लोगों की बहुत अच्छे तरीके से शांति वातावरण में बात हुई, अधिकारियों ने हमारी बात को माना और आप लोगों ने देखा कि पहले वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, उसके सामने पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। एसपी साहब कहीं बाहर थे, उनको तुरंत यहाँ पहुंचना पड़ा और हमसे वार्ता करने के लिए हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया। हम यहाँ उपस्थित अपने कांग्रेस जनों के आदेशानुसार हम 5-6 लोग अंदर गए, उनसे बात किए और उन्होंने अपने उच्च अधिकारी से संपर्क साधना चाहा। किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाने की वजह से शहडोल में उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हटाने की बात उन्होंने मान ली है। विकास सिंह का हटना तय हो गया है। किसी भी जांच को प्रभावित करते हुए अब आपको नहीं दिखेंगे, ये बात अब तय हो चुकी है। अगर थाना प्रभारी को अगर नहीं हटाया जाता है थाने से, तब आप लोग क्या करेंगे? आपने देखा कि ये 4-5 दिन की तैयारी में हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और एसपी कार्यालय का घेराव किया और उनको बात करने के लिए हमने मजबूर कर दिया, जबकि सत्ता दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, एक नहीं 4-4 जिला अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उनसे चर्चा करने के लिए प्रशासन ने बात नहीं की। लेकिन हमारी ताकत के सामने, कांग्रेस पार्टी के ताकत के सामने पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। वो हमसे बात किए और वो हमारी सारी बातों को मान गए हैं। उच्च अधिकारियों से जैसे ही चर्चा हो जाएगी, विकास सिंह उस थाने से हटाए जाएंगे। मैं एक बात आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि विकास सिंह बिजली के थाना प्रभारी अब नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी वो वहां पर कोई दूसरे थाना प्रभारी आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं हटाया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर उस थाने का अनिश्चित काल के लिए घेराव करेंगे। जरूरत पड़ी तो एसपी कार्यालय के अंदर, एसपी कार्यालय के बाहर नहीं, एसपी कार्यालय के अंदर बैठ करके हम आमरण अनशन करेंगे। चाहे जितना बड़ा भी आंदोलन और प्रदर्शन हमको करना पड़ा, हम करेंगे। कांग्रेस वालों ने अपनी कुछ मांगे रखी थी जो बिजुरी के प्रकरण से संबंधित थी, तो उसमें ये है कि उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ कार्यालयों से बात करके ये सहमति बनी कि उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उसका हम निराकरण करेंगे। सर, थाना प्रभारी को हटाने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन थाना प्रभारी को नहीं हटाया जा रहा, सर क्यों? ये इसका बताया मैंने कि मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार करके, सभी पहलुओं पे विचार करके, जिले के अन्य परिस्थितियों पे भी विचार करके इसका अपन गंभीरतापूर्वक निकाल करेंगे। क्या आगे चल के सर थाना प्रभारी को हटाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि शासन की नीति है 4 साल और 5 साल की कर्मचारियों का, तो उस पर विचार चल रहा है और उस पर 30 से 40% बल की कमी है। तो सभी चीज़ों पे, पहलुओं पे विचार करके इसमें निर्णय लिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विवेचनाओं को अच्छे से किया जा सके।